करेगा। जैसे मानिए हम क्वेश्चन तो लिखे हैं शुरू बेर में, जैसे आपका हो गया रासायनिक अपक्रिया, प्रतिकारक और प्रतिफल, रासायनिक समीकरण से क्या संयुक्त है, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संयोजन या योगशील अपक्रिया, वियोजन या विघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, उभय विस्थापन अपक्रिया, अपक्षेपण अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, अपकरण अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, भोजन का दुर्गंधन, दहन। एक मत सबका रिकैप करा दे। देखिए रासायनिक अपक्रिया, जब कोई एक पदार्थ अथवा दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। प्रतिकारक या प्रतिफल, प्रतिकारक प्रतिफल समझ लीजिए, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया समीकरण, जब किसी रासायनिक अपक्रिया को संकेतों अथवा अनुसूत्रों की सहायता से संक्षिप्त में व्यक्त किया, मतलब संक्षिप्त में लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। असंतुलित रासायनिक, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में मौजूद प्रतिकारकों में मौजूद भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल में मौजूद उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें प्रतिकारकों में मौजूद भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल में मौजूद उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है या कर दी जाती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संयोजन अपक्रिया, संयोजन मतलब क्या बोले थे, योग। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक ही नया पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। वियोजन अपक्रिया, जब एक ही पदार्थ, कोई बड़का पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया बोल दिए, दूगो मोटा, एगो पतरका आदमी एगो मोटा आदमी, जो ज़्यादा अधिक क्रियाशील होगा वो कमजोर वाला को हटा देगा और वो अपने आके उस जगह को बैठ जाएगा, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। लैंग्वेज बोल देते हैं। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अथवा अधातु अधिक क्रियाशील धातु अथवा अधातु उस यौगिक में मौजूद कम क्रियाशील धातु अथवा धातु को उस यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। उभय विस्थापन क्या है, जब दो पदार्थों के बीच मूलकों की अदला बदली से जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। अपक्षेपण अपक्रिया, जब दो घोलों को आपस में मिलाया जाता है तो एक ऐसा घोल का निर्माण होता है जो उस घोल में नहीं घुलता है और ठोस रूप में नीचे बैठ जाता है तो उसे अपक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। क्या बोले, अपक्षेपण अपक्रिया, जब दो घोलक को मिलाया जाता है तो इसमें एक ऐसा पदार्थ का निर्माण होता है जो उस घोल में नहीं घुलता है और ठोस रूप में नीचे बैठ जाता है तो उसे अपक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया, जब किसी अम्ल के साथ किसी भस्म की प्रतिक्रिया, एक मतलब चाहे ऐसे भी बोल सकते, जब किसी भस्म के साथ किसी अम्ल की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो इसके फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है। या ऐसे बोलिए, जब किसी अम्ल के साथ किसी भस्म या जब किसी भस्म के साथ किसी अम्ल का प्रतिक्रिया कराया जाता है तो उसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, प्रकाश लिखा है शुरू में तो इसका मतलब है प्रकाश की उपस्थिति में। वैसी रासायनिक अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित मतलब होता है तो उसे प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण बता दिया। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें वैसी रासायनिक अपक्रिया वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। और अपकरण क्या हो गया, किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपकरण कहला गया। रेडॉक्स क्या हो गया, ऑक्सीकरण और अपकरण का सम्मिलित रूप को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों क्रिया साथ साथ होती है उसे ऑक्सीकरण रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल था H2 + O2 = 2H2O, ठीक है। उसके बाद क्या आया था, भोजन का दुर्गंध बता दिए थे। जब भोजन को बता दिए थे, भोजन के क्या था, वसा युक्त भोजन को जब वायु के संपर्क में रख दिया जाता है तो वो हवा के संपर्क के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है जिसके फलस्वरूप उसमें अप्रिय स्वाद और गंध आ जाता है। इसे भोजन का दुर्गंधन कहते। कॉन्सेप्ट बता दिए, उसमें समझ जाइएगा। हम ऐसे ही देखिए, हम पढ़े एक मरतब हमारा याद हो गया कॉन्सेप्ट, वही हम बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भोजन का रोकने का हम बता दिए। पहला तरीका है फ्रिज में, उतना ना भाषा बोले हैं ना वो वाला ना लिखिएगा तो सीधे बोल के फ्रिज रेफ्रिजरेटर में। दूसर का कुछ खास पदार्थ मिलाकर, जैसे नींबू हो गया, सिरका हो गया और तीसर का हो गया आपको मतलब वायुरुद्ध, मतलब कोई डिब्बा है तो उसको अच्छा से डिब्बा को ढक्कन को बंद कर दीजिए जिसके कारण उसमें हवा न जाएगा तो लंबा समय तक के लंबी अवधि तक के वो भोजन टिका रहेगा। ज्वलन ताप क्या बोले, वह न्यूनतम ताप जिसे प्राप्त कर कोई वस्तु जलना शुरू कर देता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। उष्मा शोषी बोल दिया, जो शोषी का मतलब होता है मतलब सोखना, खर्च होना। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा खर्च होता है उसे उष्मा शोषी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और उष्माक्षेपी रासायनिक, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा खर्च होता है मतलब उत्पन्न होता है, निकलता है, वैसी रासायनिक
ऊष्माक्षेपी क्या बोले, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता है, उत्पन्न होता है, तो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाला आप रिकैप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बहुत अच्छा है।